से कोई इधर उधर नहीं हो सकता। और ये भी हमको बतलाया गया कि भगवान के शरणागत होकर उसकी शरण में आ जाएं, कोई आफत हो तो भगवान के निर्बल के बलराम होते हैं, तो भगवान उसको उस मुसीबत से निकाल लेते हैं। तो ये दोनों को कैसे मिलाया है? देखिए, मैंने ये समझा है कि प्रारब्ध माने प्राकृतिक न्याय अर्थात साधन सामग्री, और पुरुषार्थ माने उसका सदुपयोग। ये दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज के दो पहलू हैं। जैसे जो बल आपको मिला है, जो योग्यता आपको मिली है, जो वस्तु आपको मिली है, जैसे साथी आपको मिले हैं, वे क्या है? वे साधन सामग्री के रूप में हैं, वो जीवन के रूप में नहीं है। ये भ्रम तब होता है मानव को जब प्रारब्ध से मिले हुए फल को ही जीवन मान लेता है। वो जीवन नहीं है, वो तो सामग्री है। उसका सदुपयोग करो तो जीवन मिलेगा। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रारब्ध चाहे जैसा क्यों न हो, दुखमय हो या सुखमय हो, अगर हम उस दुखमय सुखमय परिस्थिति का ठीक उपयोग कर देंगे तो हमें जीवन मिल जाएगा। मैंने तो इस दृष्टि से समझा है प्रारब्ध को और पुरुषार्थ को, क्योंकि किसी भी कर्म का फल अविनाशी नहीं होता, और किसी भी वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा हम स्वाधीन नहीं होते। ये दोनों बातें बड़ी गंभीर विचारनीय है। कर्म का फल अविनाशी नहीं होता और वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा हम स्वाधीन नहीं होते। और स्वाधीन हुए बिना न तो प्रभु की प्राप्ति होती है, न जीवन की प्राप्ति होती है, होती ही नहीं। तो स्वाधीन होना हम सबके लिए अनिवार्य है। अब स्वाधीन किसी परिस्थिति के द्वारा होते नहीं, हो सकते नहीं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि हमारी परिस्थिति प्रारब्धवश चाहे जैसी हो, तो उसके द्वारा तो हमें स्वाधीनता मिलेगी नहीं। उस मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य का अगर आप प्रभु विश्वासी हैं तो प्रभु के नाते, और भौतिकवादी हैं तो जगत के नाते, और अध्यात्मवादी हैं तो आत्मा के नाते उस मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य का सदुपयोग करना पड़ेगा। तो उसका सदुपयोग कहो चाहे सेवा कहो, क्रियात्मक सेवा वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा होती है, और भावात्मक सेवा बुराई रहित होने से होती है। तो बुराई रहित होकर हम बहुत बड़ी व्यापक सेवा कर सकते हैं, मूक सेवा कर सकते हैं, बिना कुछ करे भी सेवा होती है। और मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा हम क्रियात्मक सेवा कर सकते हैं। तो हमें जो कुछ मिला है वो सेवा सामग्री है। अब उस सेवा सामग्री को हम भोग सामग्री बना लेते हैं और फिर रोग में और शोक में बन जाते हैं। और कोई भी पुरुषार्थ भोग की रुचि रखते हुए या भोग को भोगते हुए हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता नहीं। तब आदमी घबरा कर कहता है कि भाई प्रारब्ध में तो प्रारब्ध ठीक है कि पुरुषार्थ ठीक है। और कोई कहे दायां पैर ठीक है कि बायां पैर ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे दोनों पैर ठीक है।
क्यों दोनों पैरों से चला जाता है। प्रारब्ध ने परिस्थिति प्रदान कर दी, पुरुषार्थ ने उस परिस्थिति का सदुपयोग कर दिया और आपको अपने में अपना परमात्मा मिल गया। आप स्वाधीन हो गए, आपके दुखों की निवृत्ति हो गई, आपको चिर शांति और जीवन मुक्ति मिल गई। तो इस दृष्टि से अगर आप सोचेंगे तो प्रारब्ध पुरुषार्थ में कोई झगड़ा नहीं है। और अगर आप सुख दुख के भोग को ही जीवन मानेंगे, जो कि वास्तव में है नहीं, तो फिर झगड़ा ही है। कोई मिटा ही नहीं सका, मिट सकता ही नहीं, मिटेगा ही नहीं। सुख के भोगी का दुख कभी मिटेगा ही नहीं, आज तक मिटा नहीं, मिट सकता नहीं। इसलिए परिस्थिति को जीवन मानकर तो हमारा आपका विकास नहीं हो सकता, और परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर हम सबका विकास हो सकता है। इस दृष्टि से आप प्रारब्ध के सदुपयोग में पुरुषार्थ का काम उपयोग करें और फिर सबसे बड़े पुरुषार्थ की खोज करें। कोई अंतिम पुरुषार्थ क्या है जीवन में? तो मेरे जानते तो बुराई रहित होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, निर्मम होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, अचाह होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, प्रेमी होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये मुझे पुरुषार्थ मालूम होता है। अगर आप प्रेमी होना पसंद करें, अचाह होना पसंद करें, बुराई रहित होना पसंद करें, तो आपको बहुत बड़ा लाभ हो जाए। बुराई रहित होने से आप संसार के काम आ जाएं, इतना बड़ा लाभ होगा। जिसके जीवन में कोई बुराई नहीं रहती, उसको संसार बहुत पसंद करता है, उसके पीछे पीछे चलता है, उसको अपना पथ प्रदर्शक मान लेता है, उसकी बड़ी पूजा भी करता है। इतना उदार है संसार। लेकिन हम बुराई रहित होते नहीं और फिर कहते हैं कि साहब न तो परमात्मा की कृपा हमारे काम आती है, न सत्पुरुषों की सद्भावना हमारे काम आती है, न जगत की उदारता ही हमारे काम आती है। इसलिए आप अपने लिए अपने को बुराई रहित करें, बहुत बड़ी बात है और सबके लिए सुलभ है। बुराई न करने की बात सबके लिए सुलभ है, क्योंकि उसके लिए किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। आप बुराई रहित हो जाएंगे तो अपने आप आपका चित्त शुद्ध और शांत हो जाएगा। आप में चित्त के शुद्ध और शांत होने से जिज्ञासा पूर्ति के लिए विचार का उदय होगा और भगवत प्राप्ति के लिए स्मृति जागृत होगी और सेवा के लिए आवश्यक सामर्थ्य मिलेगी। ऐसा विधान है। इसलिए प्रारब्ध को बुरा मत समझो, भला मत समझो। प्रारब्ध से कोई भाग्यशील और अभागा नहीं होता, लेकिन जो बुराई रहित हो जाता है वही भाग्यशील होता है। मेरे जानते बुराई रहित होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है और फिर अचाह होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। भगवान को अपना मानना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि पुरुषार्थ होता है स्वयं के द्वारा।
अपने द्वारा आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। और शरीर के द्वारा, वस्तु के द्वारा, योग्यता के द्वारा तो बुराई रहित होने पर अपने आप भलाई होने लगती है। उसको सीखना नहीं पड़ता, उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। जहां बुराई रहित हुए तो भलाई होने लगी, अपने आप होने लगती है। उस होने वाली भलाई का अभिमान और फल छोड़ना होगा, तब आप स्वाधीन होकर अपने को अपने में संतुष्ट पाएंगे। अपने को और किसमें? अपने में। अपने में इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो जो वास्तव में अपना ही है उसमें, और एक अपने में संतुष्ट पाएंगे जो अपने हैं उसी में अपने को संतुष्ट पाएंगे। तो जैसे आपकी निष्ठा हो वैसा आप लगा लीजिए, वैसे मान लीजिए, लेकिन आपको अपने में संतुष्ट होना ही पड़ेगा, स्वाधीन होना ही पड़ेगा, और तभी आप सही अर्थ में प्रेमी हो सकेंगे। जब तक आप स्वाधीन नहीं हो सकते, प्रेमी नहीं हो सकते, और भाई उदार भी नहीं हो सकते। तो उदार बिना हुए संसार के काम के नहीं, और प्रेमी बिना हुए प्रभु के काम के नहीं। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, वास्तविकता है। तो प्रभु के काम के होना है तो प्रेमी होना ही पड़ेगा, और संसार के काम का होना है तो उदार होना ही पड़ेगा। लेकिन ये उदारता और प्रेम जो मेरी भाषा में साधना है, साधना को मैं अविनाशी तत्व मानता हूं। वो एक अविनाशी तत्व है, वो साधना उदारता और प्रेम के रूप में, स्वाधीनता के रूप में, ये सब साधना का रूप है। क्योंकि जो अपने को अनुदार कभी पाता है वही उदार होता है, जो अपने को किसी आसक्ति में बंधा हुआ पाता है वही कभी प्रेमी होता है, और जो पराधीन पाता है वही स्वाधीन होता है। तो उदार हो जाना, स्वाधीन हो जाना, प्रेमी हो जाना, अथवा उदार, स्वाधीन और प्रेमी होने की आवश्यकता अनुभव करना, ये प्रार्थना है। मैं उदार हो जाऊं, मैं स्वाधीन हो जाऊं, मैं प्रेमी हो जाऊं, ऐसी जरूरत महसूस करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन ये कब संभव होगा? जब आप इस बात को मान लें कि मैं उदार हो सकता हूं, मैं स्वाधीन हो सकता हूं, मैं प्रेमी हो सकता हूं। ये आपको पहले मान लेना पड़ेगा। क्यों? अगर आप ये मान लेंगे उदार हो ही नहीं सकता तो उदारता ही मांग कैसे जगेगी? मैं स्वाधीन नहीं हो सकता, स्वाधीन होने मांग कैसे जगेगी? मैं प्रेमी नहीं हो सकता तो प्रेमी होने की मांग कैसे जगेगी? प्रेमी होने की मांग तो तभी नहीं जगेगी जब आप इस बात को स्वीकार करें कि मैं मानव होने के नाते प्रेमी भी हो सकता हूं, स्वाधीन भी हो सकता हूं, उदार भी हो सकता हूं। और वो सीधी बात है। उदार होने के पीछे, स्वाधीन होने के पीछे, प्रेमी होने के पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है आपका। अब आप कहेंगे उदार होने के पीछे क्या हमारा दर्शन है? तो अगर हम आपसे प्रश्न कर दें, क्या कि तुम शरीर को संसार की सीमा के बाहर ले जा सकते हो? है कोई उपाय किसी के पास?
कि आप अपने शरीर को संसार से अलग ले कर दें? बोलो जी, क्या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? ये खाली उत्तर देते हैं कि ऐसा मानते हैं? अगर ऐसा मानते हैं तो शरीर की भांति संसार को के साथ संसार को अपना क्यों नहीं मानते, और संसार की भांति शरीर से अलग क्यों नहीं मानते? यही तो बातें हैं ना। अगर आप शरीर और संसार की एकता को स्वीकार करते हैं तो जैसे शरीर की सेवा का, शरीर के हित का ध्यान रहता है, ऐसे ही संसार के हित का ध्यान क्यों नहीं रहता? और जैसे संसार में के दुख से आप मुक्त रहते हैं, ऐसे ही शरीर के दुख से मुक्त क्यों नहीं होते? होना चाहिए कि नहीं जी? हो सकते हैं कि नहीं? होना भी चाहिए और हो भी सकते हैं। अरे भाई, सभी को अगर आप ये मान लें सभी अपने हैं, कैसे? जैसे शरीर की भांति सभी अपने हैं, तो फिर आपको बुराई करने का साहस कैसे होगा, रुचि कैसे होगी? अथवा ये मान लें कि जैसे संसार मुझसे अलग है, जितना दूर है, ये शरीर भी मुझसे उतना ही दूर है। जैसे संसार पर मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, ऐसे शरीर पर भी मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। अगर ये मान लें आप, तो वैसे तो शरीर और संसार आपसे दूर है ही है, आपसे चिपका हुआ नहीं है, आप उसमें बैठे हुए नहीं हैं। ये केवल भ्रम है कि जो आप ये सोचते होंगे कि मैं शरीर के भीतर कहीं बैठा हूं या मैं संसार में हूं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। सच ईमानदारी की बात तो यह है कि शरीर और संसार का आपसे कभी मिलन हुआ ही नहीं, कभी मिलन नहीं हुआ, और कभी नहीं हुआ तो कभी हो सकता भी नहीं। फिर भी आप ये मान लेते हैं कि मानो मैं शरीर में कहीं बैठा हूं, मानो शरीर ही मैं हूं, अथवा शरीर मेरा है, फिर भी ऐसा मान लेते हैं। ये भूल है, ये भूल बताइए। आप अपने ज्ञान के प्रकाश में स्वयं देखिए, क्या सचमुच आपका शरीर से कभी मिलन हुआ है? अब लीजिए। अथवा जब तक किसी आप कार्य को नहीं करना चाहते हैं तब तक शरीर का आपने कोई उपयोग कर पाया है? क्या राय? किसी कार्य में ही न शरीर का उपयोग होता है, और कार्य तुम्हारा है नहीं, कार्य है जगत का। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसलिए बहुत वाद विवाद चल सकता है, तर्क चल सकता है, बहुत गंभीर विचार चल सकता है कि हमारा और शरीर का कभी मिलन नहीं हुआ। यानी जैसे शरीर इस बालू के समीप बैठा है, बालू के ऊपर, जैसे ऐसे बालू के समीप का अनुभव कर रहा है, ऐसे हम कभी शरीर की समीपता का अनुभव कर नहीं सके। बहुत दूर अलग। आपको तो मालूम है कि कोई पागल बात कर रहा है, भला शरीर से हम कैसे दूर हो सकते हैं? ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन वास्तव में ये तो पागलपन नहीं है, पर हम शरीर में बैठे ये महा पागलपन है। शरीर नहीं रहेगा तो मेरी क्षति हो जाएगी, बड़ा भारी पागलपन है। भाई ज्ञान पूर्वक देखो तो मालूम होगा कि आपका और शरीर का मिलन ही नहीं है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। और जैसे हमारा आपका शरीर का मिलन हुआ नहीं,
ऐसे ही सच पूछिए तो मैं है से कभी अलग हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। दोनों ही बातें विचित्र हैं। हम परमात्मा से कभी अलग हुए नहीं, हो सकते नहीं, और शरीर से हमारा मिलन हुआ नहीं, हो सकता नहीं। लेकिन दोनों ही बातें हम उल्टे रूप से स्वीकार करते हैं। कहते हैं परमात्मा है तो, पर न जाने कब मिलेगा। अरे भले आदमी, जब तुम कहते हो सदैव है, सर्वत्र है, सभी का है, तो कब मिलेगा? कि अब मिलेगा, कि अब मिला है? कितनी आश्चर्य की बात है। इससे बड़ा और कोई पागलपन हो सकता है क्या? ये सोचना कि न जाने परमात्मा कब मिलेगा, जबकि परमात्मा से आप कभी अलग हो सकते नहीं, हुए नहीं, है नहीं। हां, परमात्मा में रहते हुए, परमात्मा से अभेद रहते हुए भी हमने आपने जो ममता के आधार पर, कामना और तादात्म्य के आधार पर शरीर के साथ जो संबंध स्वीकार कर लिया है, ये हमारी भूल है, ये हमारा प्रमाद है। अगर हम शरीर की ममता, कामना और तादात्म्य तोड़ दें, अचाह होकर, निर्मम होकर, और एक और तरीका बहुत सूक्ष्म, बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, और एक बार कह दूं बहुत गंभीर, अप्रयत्न होकर, अप्रयत्न होकर, पहले निर्मम होकर, फिर अचाह होकर, फिर अप्रयत्न होकर। इन तीनों में एक भी उपाय छोड़ा नहीं जाएगा। लोग आज ममता रखते हुए, चाह रखते हुए कहते हैं महाराज मुख सत्संग नहीं होता, यानी अप्रयत्न नहीं होते। अरे भला भाई, ममता रखते हुए, चाह रखते हुए अप्रयत्न हो सकते हो? कदापि नहीं हो सकते। लेकिन निर्मम होकर, अचाह होकर अभी हो सकते हो, जब चाहो तब हो सकते हो। तो मैं ये निवेदन कर रहा था महानुभावों से कि शरीर के द्वारा आप परमात्मा को पकड़ नहीं सकते, और अगर ये कह दूं कि मिल नहीं सकते तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, अतिशयोक्ति की बात नहीं है। आप तो मिल सकते हैं, लेकिन शरीर के द्वारा नहीं मिल सकते, अपने द्वारा मिल सकते हैं। हां, शरीर के द्वारा परमात्मा की सृष्टि का कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप अपना कार्य करते हैं, जो कि आपका कोई कार्य है नहीं। और जो कार्य है आपका निजी, आपका जो पर्सनल कार्य है वो है सत्संग, उसे आप करते नहीं। आप शरीर के द्वारा करने वाले कार्यों को अपना मान लेते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी असावधानी है। अरे भाई, शरीर के द्वारा जो आप भगवान का नाम लेते हैं, एक बार लगा दिया था, वो ध्यान करते हैं, कहते हैं ध्यान करता हूं और मुझे वो भगवान का दर्शन होता है, पर अब इसके आगे मैं क्या करूं? अब आप सोचिए, ध्यान भी हो गया, भगवान दर्शन, उसके आगे क्या करूं? तो भाई कोई आपको अपना संबंधी मिल जाए तो आप उससे पूछ लेंगे क्या करूं? आप तुरंत कहेंगे कि भाई हमारा संबंधी आया है, एकदम आपका हृदय उससे प्रेम से भरेगा। अब क्या ये आपका अनुभव सिद्ध सत्य नहीं है? जब आपको कोई अपना मिलता है तो वो प्यारा नहीं लगता है क्या? अच्छा, फिर उसकी सेवा में आप वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य का उपयोग नहीं करते हैं क्या? अवश्य करते हैं।
तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा अगर आप परमात्मा का काम करना चाहते हैं, परमात्मा का काम माने संसार का काम, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं और फिर कार्य के अंत में परमात्मा में नित्य वास रह सकता है आपका। परमात्मा का काम करने वाला परमात्मा ही में रह सकता है, रहता ही है। वैसे तो सारी सृष्टि परमात्मा में रहती है, लेकिन वो महसूस करती नहीं कि परमात्मा में रहते हैं। क्यों? उन्होंने एक अपना काम बना लिया है, अपना काम उत्पन्न कर लिया है। काम माने करने में जो सुख है वो मुझे चाहिए, कुछ करने से जो सुख मिलता है वो मुझको चाहिए, करने से जो मिलता है जो काम कहते हैं। अरे बड़ा भारी काम है तो अरे भाई काम करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा। तो करने के द्वारा जो अपने लाभ की बात सोचते हैं इसको काम कहते हैं, अपना काम कहते हैं। और भाई करने के द्वारा जो भगवान का काम करते हैं उसको पूजा कहते हैं, और जो संसार काम करते हैं मुझे उसको कर्तव्य कहते हैं या सेवा कहते हैं। संसार का काम सेवा और भगवान का काम पूजन, और अपना काम बंधन। बहुत पक्का बंधन है अपना काम करना। पता लगाओ भाई आपको कुछ काम भी है क्या? आप कहेंगे रोटी खाना है, दवाई खाना है, कपड़ा पहनना है, हमारे तो काम है। ईमानदारी से बताओ कि शरीर से भिन्न अनुभव करके आपने किसी काल में भी रोटी खाई है क्या? खा पाओगे क्या? भूख लगी है क्या? बोलो। अब कैसे बोलें? शरीर से अलग अनुभव किया ही नहीं, ये बोले कैसे? लेकिन अकल के जोर पर तो कहते हो हाँ हाँ ठीक है, ना करने की हिम्मत है नहीं। तो वो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपने अपने लिए क्या करने का निर्णय किया है, क्या सोचा है? आप अपने लिए क्या करेंगे? उसके बाद फिर पूछिए कि आप संसार के लिए क्या करेंगे, फिर सोचिए परमात्मा के लिए क्या करेंगे। पहले सोच बताइए तो सही, जरा सोचिए तो सही कि आप अपने लिए क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं अपने लिए, क्या करना चाहते हैं अपने लिए, क्या कर सकते हैं अपने लिए। इन बातों सोचिए तो आप अपने द्वारा अपने लिए अच्छा हो सकते हैं, निर्मम हो सकते हैं, तो विश्वासी हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं। लेकिन आप अपने द्वारा अपने लिए इन बातों को छोड़कर बताइए क्या कर सकते हैं? जरा कोई बताए भाई, कोई बताए बहन, सोचे कि अचाह होने के अतिरिक्त, निर्मम होने के अतिरिक्त, तो विश्वासी होने के अतिरिक्त आप अपने द्वारा अपने साथ क्या कर सकते हैं? जाकर देखिए। तो विश्वासी आप हो सकते हैं, अच्छा आप हो सकते हैं, निर्मम आप हो सकते हैं, अपने द्वारा हो सकते हैं, अपने लिए हो सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं, अपने ही लिए और अपने ही द्वारा और अभी हो सकते हैं। और उसका महान फल जो निर्विकारता, चिर शांति और स्वाधीनता है और प्रेम का उदय है, वो आपको मिल सकता है। अपने द्वारा आप चार बातें जरूर कर सकते हैं। परमात्मा को अपना मान सकते हैं, कोई बाधा नहीं डाल सकता, अच्छा हो सकते हैं, निर्मम हो सकते हैं,
प्रभु में विश्वास कर सकते हैं, अपने द्वारा विश्वास कर सकते हैं। स्वामी जी अपने को जाने तो कर सकें, अपने को जानने का प्रश्न तो करने के बाद तो करने की बात ही नहीं रहेगी, लेकिन आप अपने को महसूस करते हैं कि नहीं? भले ही नहीं जानते हो मैं क्या हूं, पर ये तो जानते हैं मैं हूं, और ये भी जानते हैं यह मैं नहीं हूं। शरीर से अलग होने का अनुभव। देखो सुनो, बात सुनो, अगर आप ये अपने आप अपने द्वारा अच्छी तरह जानते हैं कि जिसको मैं यह करके अनुभव कर रहा हूं वो मैं करके उसे स्वीकार कर ही नहीं सकता, जिसको आप यह करके अनुभव कर रहे हैं उसको मैं करके स्वीकार कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। मैं आपसे बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, कभी ठंडी तबीयत से बैठकर सोचिएगा, मेरे साथ कोई बुराई न करे, इसमें अंतःकरण ने क्या बताया? आप जानते हैं बुराई के जीवन में कोई स्थान नहीं है, लेकिन जब दूसरे के साथ बुराई करते तब इस बात को उपयोग में नहीं लाते कि भाई भले ही कोई मेरे साथ बुराई कर रहा है, पर मुझे अधिकार है क्या बुराई करने का, जबकि मैं जानता हूं कि मेरे साथ कोई बुराई न करे। मुझे अधिकार है मिले हुए पर अपना अधिकार मिले हुए पर क्या प्रतीत होने वाले पर अपना अधिकार मानने का, जबकि मानता हूं कि मेरा कोई अधिकार है, जानता हूं कि कोई अधिकार नहीं है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मिला हुआ भी उल्टी बात है, गलत भाषा है भैया, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो शरीर आप देख रहे हैं उस पर आपका अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। और नहीं आप सोचिए वो बड़े बड़े वैज्ञानिक मौजूद हैं, चिकित्सक मौजूद हैं, भाई जी के शरीर की करुण कथा सुनिए तो आपको पता चलेगा कि दिन रात डॉक्टर खड़े हुए हैं और शायद कम लोगों को इतनी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन क्या कर सके बेचारी? कुछ नहीं कर सके, कोई अधिकार नहीं रहा। जब भाई ने मैंने किया कोई दवा मत दो भाई, तो लोगों ने नहीं कहा साहब नहीं करने दीजिए, तुमने कहा अगर दवा देना ही चाहते हो तो ऐसी दवा दो जो मैं बेहोश हो जाऊं, इतनी असह्य वेदना है। तो भैया मेरे अच्छी तरह जानते हो आप इस बात को कि शरीर पर मेरा अब आप देखिए क्या अर्थ कहां लगाते हैं? भूख लगी, श्रीमती ने बढ़िया खाना पकाया, आदरपुर बैठा ला और पहले लगे आप कहने लगे वाह देखो वाह, हम शरीर के द्वारा भोजन करते हैं, हम शरीर के द्वारा भोजन करते हैं। अब ऐसी रवैया आपने अख्तियार कर लिया, हम शरीर द्वारा भोजन करते हैं। अरे और अगर और जरा मैं कड़ी बात कह दूं, बुरा न माने कोई भाई महानुभाव, आप कहते हैं दूसरा सेवा करते हैं, बुराई रहे तो वही नहीं और सेवा हो गई, स्मृति जगी नहीं और भजन हो गया। कैसे आप भजन करते हैं बाबू? कैसी आप सेवा करते हैं? हाँ, सेवा की चर्चा करते हैं शरीर के द्वारा, भजन की चर्चा करते हैं शरीर के द्वारा, अभ्यास करते हैं शरीर के द्वारा, विश्वास भी तो नहीं हो पाता शरीर के द्वारा। और इंद्रियों के आधार पर, बुद्धि के आधार पर जो आप विश्वास करते हैं उसमें विकल्प हो जाता है, वो निर्विकल्प होता ही नहीं कभी। बहुत गंभीरता से विचार करें। इसलिए भैया आप प्रभु विश्वास आप अपने द्वारा कर सकते हैं, बुराई रहे तो आप अपने द्वारा हो सकते हैं, शरीर पर संसार पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इस सत्य को आप अपने द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। एक का नाम त्याग है, एक का नाम सेवा है, एक का फल प्रेम है। सेवा त्याग प्रेम यही मानवता है।
इसी में जीवन है, इसी में पूर्णता है। अरे भैया, त्याग का अर्थ यही है कि आप इस बात को ठीक अनुभव करें ज्ञान पूर्वक कि संसार पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। महाराज जी क्षमा कीजिए, फिर वो ये सेवा त्याग प्रेम के लिए फिर करण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सेवा क्रिया नहीं है, आपने पैर दबा दिया, सेवा नहीं है। हम तुम्हारा तब तक उल्टा ही हाँ, तो आप तो मानते ही, तो हम क्या करें, हमको मैंने थोड़ी करते हैं। देखिए, मैं आपसे निवेदन कर दूं, मैं कोई विवाद नहीं करता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जो मानते हैं सो मत मानिएगा। आप जरूर मान लीजिए कि सही द्वारा हम सेवा करते हैं, भजन करते हैं, प्रेम करते हैं, हमारा कोई नुकसान तो है नहीं। कि हमारे जानते सेवा का जो तत्व है वो तो बुराई रहित होना है। त्याग का जो तत्व है वो तो अचाह होना है, निर्मम होना है, तादात्म्य रहित होना है। और आस्था का जो तत्व है वो तो भगवान के भिन्न किसी और के अस्तित्व को अस्वीकार करना है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना है। उसी से भगवत प्रेम का उदय होगा। हाँ, उस प्रेम का उदय हो जाए तो उसका प्रभाव अंतःकरण पर हो सकता है, उधर शरीर पर भी होता है, अंतःकरण पर भी होता है। अरे, जहां प्रेमी बैठता है उस भूमि पर होता है, वो तो बहुत दूसरी बात है। सारा जीवन प्रेम तत्व से निर्मित हो सकता है, इसमें मुझे संदेह नहीं है। किंतु मूल जो सत्य है कि भाई हम जो जानते हैं सो उसे स्वीकार क्यों नहीं करते, जो मानते हैं उसे दृढ़ता क्यों नहीं रखते। आप जानते हैं कि मेरे साथ कोई बुराई न करे, मुझे कोई बुरा न समझे। हमारे पास रात ही एक पत्र आया, सुना हमने, जिसने किसी को बुरा समझा, किसी को बात को हो गई। अब वो बुरा है कि नहीं है तब भी हमको बुरा समझने का अधिकार नहीं है तब भी नहीं है। यही कारण है कि आज परस्पर में सही एकता नहीं दिखती। परस्पर में जो एकता है वास्तव में उसका बोध नहीं होता जीवन में। एक ही परिवार में अरे दोनों ने जिठानी, दोनों ही ईश्वर के मानने वाली, दोनों ही में भिन्नता। वो चचा भतीजे दोनों साधु के मानने वाले, दोनों में भिन्नता। ऐसी अनेक घटना हम आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, देख सकते हैं। अब आप देखिए, पहले तो हमारे जिन्ना साहब कहते थे, अब जरा स्थूल कर दूंगा आपको समझने के लिए, सूक्ष्म तो मैंने खत्म कर दिया कि साहब हमारा और हिंदुओं का तमद्दुन नहीं मिलता, इसलिए हम एक जगह नहीं रह सकते। अब तमद्दुन और उर्दू शब्द है, सीख लो। हमारा उनका तमद्दुन कहते हैं कि वो उनका अलग मजहब है, हमारा अलग मजहब, एकता नहीं है। कैसे रह सकते हैं हम? एक देश में नहीं रह सकते, हम एक साथ नहीं रह सकते। अरे भले आदमी, तुम तो मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। बंगाल पर क्या हो रहा है? पूरी बंगाल पर मुसलमान पर निर्दोष बम डाल रहा है, जला रहा है, निहत्तों को मार रहा है। लाखों की संख्या में हमने सुना है कि हत्या हो चुकी है। क्यों भाई? मुसलमान को क्यों मार रहा है? तो झूठी बात है ना। क्यों झूठी बात है? कि सही अर्थ में जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, मैं जानता हूं कि मेरे साथ कोई बुराई न करे, इसमें मैं स्वाधीन नहीं हूं कि कोई मेरे साथ बुराई न करे, पर इसमें मैं पराधीन भी नहीं हूं, मैं किसी साथ बुराई न करूं। तो बुराई रहित होना सेवा का मूल तत्व है, मूल तत्व है।